मेरा अभियान बदलेंगे बिहार। आप देख रहे हैं ग्राम स्वराज 24 न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं, एक लोक शिक्षक हैं और कहा जाए तो ये लोक शिक्षक वाले जो शिक्षक थे वो कभी बिहार के शिक्षा जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे और बिहार के शिक्षा को कहा जाए तो मंजिल के शिखर पर ले जाने वाले काम कर रहे थे। और कभी ये लोग समाज के सृजन करते थे। कहा जाता है जो बच्चे होते हैं वो देश के भविष्य होते हैं और शिक्षक राष्ट्र के निर्माता होते हैं। तो कभी इस देश के भविष्य का निर्माण ये लोग करने में लगे थे। लेकिन आज हम आके पहुंच गए हैं एक लोक शिक्षक के पास, तो आप देख सकते हैं इनकी वर्तमान स्थिति। हम इनसे बातचीत करेंगे कि आपकी समस्या क्या है और आपके साथ क्या इंसाफी हुई है कि आज आप इस स्तर पर आकर बैठ गए हैं और आप कौन सा काम कर रहे हैं, कैसे आपका घर का जो रोजगाना की खर्च है वो कैसे चलती है। हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? सबसे पहले ग्राम स्वराज 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपका क्या नाम हुआ? किशोर दास। किशोर दास। तो आप लोक शिक्षक थे? जी जी। तो लोक शिक्षक मैंने कब की बहाली है आप लोगों की? 2003 से 6 लगातार 3 वर्ष काम किए। मैंने 3 साल आप लोग काम किए लगातार। अच्छा, तो ये बिहार सरकार की ओर से बहाली की गई थी? हाँ, बिहार सरकार की बात। तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय बिहार के मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। राबड़ी देवी की बहाली हुई जो उस समय राबड़ी देवी थी। मैंने यानी बिहार के जो लालू यादव, श्री माननीय लालू यादव जो थे, उनके धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री थी और उन्हीं के द्वारा आप लोगों को लोक शिक्षक में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति की गई। हाँ, तो आप लोग 3 साल कार्यरत रहे? 3 वर्ष एकदम लगातार। उसका हम लोग, हमारे पास अनुभव एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। हाँ। तो आप अच्छा, आप लोग की मैंने कब इससे मैंने बर्खास्त कब कर दिया गया? 30 सितंबर 2006 को। उस समय किसकी शासन थी? उस समय बिहार में नीतीश बाबू की शासन थी। यानी नीतीश कुमार, कहा जाए तो राबड़ी देवी और जो राजद के प्रमुख उस समय श्री लालू प्रसाद यादव थे, उनके पत्नी के द्वारा, धर्मपत्नी के द्वारा आप लोग को नौकरी दी जाती है और नीतीश कुमार आते हैं तो आप लोग को बर्खास्त कर देते हैं। बेरोजगार हो गए? तो एकदम पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए। और जब नौकरी लग गई होगी तो आप लोग अपना तैयारी भी बंद कर दिए होंगे, चलो हमको नौकरी लग गया अब तो। हाँ, हम लोगों की बाली 2003 में हुई। तो हम लोग की नौकरी यानी 10 तक थी। 7 वर्ष मैंने चलने के लिए मैंने हम लोग को चिट्ठी मिला, सरकार की तरफ से मिली हुई थी। तो चिट्ठी मिली तो सरकार का काम अगर यदि आदमी साल भर करे तो वो परमानेंट हो जाता था। लेकिन हम लोग 3 साल किए। जब राबड़ी की सरकार बदली और जब नीतीश बाबू की सुशासन बाबू की सरकार जब आई तो हम लोग को उस पर से एकदम हटा दिया गया एकदम 2003 में। हम लोग के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुआ एकदम। अच्छा, एक चीज़ आप हमको समझाइए। जैसे मानते हैं कि अब आप लोग तो कहा जाए तो बेरोजगार हो गए, कभी देश का सृजन करते थे और आज ऐसा हालात है कि आप अपने परिवार का सृजन करने में असमर्थ हैं। कठिनाई हो रही है। हाँ। तो अभी नीतीश कुमार, अच्छा आप ही लोग के साथ पंचायत शिक्षक जो शिक्षक की बहाली हुई थी, शिक्षा मित्र की जो बहाली हुई थी, एक सेम प्रक्रिया से हुई थी बहाली। दोनों की प्रक्रिया सेम थी एकदम। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं यहीं पर हम लोगों की बहाली हुई। लेकिन ये बगल में जो नारा मठ है तो सेम प्रक्रिया से हुई। हाँ। तो और एक चीज़ और कहा जाता है कि जो शिक्षा मित्र से ज़्यादा योग्यता लोग शिक्षकों की पास थी। हम लोग को, उन लोगों को 11 महीना के माने अनुबंध पर वो लोग काम करते थे। हम लोग में कोई माने हम लोग लगातार 7 वर्ष काम करने का हम लोग की बहाली हुई। लेकिन जब इस सुशासन बाबू की सरकार आई तो हम लोग को एकदम हटा दिया गया और शिक्षा मित्रों लोगों को अपना लिए। तो कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश में माने समान अधिकार हो, सब किसी को मिलना चाहिए। तो लोकतंत्र के दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा तो माने नीतीश कुमार को नहीं करना चाहिए। ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो तो बहुत दुर्व्यवहार किया, सौतेलापन व्यवहार किया है। अच्छा, 2025 में अगर चुनाव होती है और कहीं संजोग से फिर आरजेडी की सरकार बन जाती है, तेजस्वी यादव की सरकार बन जाती है, कहा जाए तो उनकी माँ आप लोग को नौकरी देती है,
नहीं, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको हटा देती है, कहीं उसी के मने लड़का तेजस्वी यादव कल गए बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या आप लोग उनसे आशा कर सकते हैं कि अपनी माँ की सपना जो अधूरा रह गई उसको पूरा करें? चूँकि माता पिता का सपना बाल बच्चे ही पूरा करते हैं, तो क्या ऐसी आप लोग की आशा है? पूर्ण आशा है, हम लोगों को पूर्ण आशा है कि जब ये सरकार बदलेगी तो हम लोग को एकदम ये जो सरकार आएगी एकदम हम लोग को उठा लेगी। क्योंकि माँ की भी सपना आप लोगों से जुड़ी है, तेजस्वी यादव की माँ जो राबड़ी देवी है उनकी सपना आप लोगों से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव से हम लोग बार बार जाकर मिले। ये सुशासन बाबू कभी इधर जाते हैं, पलटू राम कभी उधर जाते हैं। आई जब इनके पलटी के चलते हम लोग का भविष्य एकदम बिल्कुल एकदम हमको डार्क तो हो लगता है कि पलटू राम से टोका सिंह हो गए हैं अब। गया। हम टोका सी कहिए, अब जो कहिए हाँ, हो गए हैं। ये टोका सिंह हो गए हैं, जैसे जिधर इनको मैंने अच्छा आम दिखाई देता है उधर टोक कर खा लेते हाँ हैं। हाँ हाँ, एकदम एकदम बात तो सही है। पलटू राम इनका नाम छोटा पड़ गया, लेकिन टोका सिंह, हाँ 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 हाँ, वो और बहुत अच्छा वो नाम। टोका सिंह। हाँ हाँ, टोक कर खाते हैं। हाँ, तो जैसे ही हटेंगे पलटी मारेंगे चाहे आप, हमको लगता है कि 2025 में अगर आरजेडी का सरकार अगर बन जाए, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं तो लोक शिक्षकों की कहा जाए तो एक आशा का जो किरण है वो आपके जीवन में जरूर फूटेगा। फिर से आप लोग माने शिक्षा को सृजन करने में, बिहार के सृजन करने में आप लोग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और फिर रहेगा। एकदम रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। अच्छा, अभी आप कौन सा काम करते हैं? अभी हम भाटा पर मुंशीगिरी का काम करते हैं। तो बहुत शर्म की बात है, श्रम की बात है। श्रम से अभी आदमी धर्म नहीं बच पा रहा है। धर्म नहीं बच पा रहा है यहाँ पर। आदमी सही भी काम करता है तो बदनाम इस सीट है कि ये मुंशी लोग को कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कभी का बिहार के सृजन करने वाले, शिक्षा को सृजन करने वाले, इस देश के बच्चे को भविष्य सृजन करने वाले लोक शिक्षक जो है वो आज भट्ठा में, चिमनी में अपना काम करके दैनिक खर्चा चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो बहुत शर्म की बात है। बहुत कहा जाए तो नीतीश कुमार इन लोगों के भले सुशासन बाबू कहा जाता है, लेकिन आज वर्तमान जो स्थिति है और बहुत एक शर्म की बात है कि नीतीश कुमार के शासन काल में शिक्षा को सृजन करने वाले को शिक्षा से हटा दिया जाता है और इन्हीं के शासन काल में शिक्षा के सृजन करने वाले आज भट्ठा में रहकर अपना जीवन चला रहे हैं। तो बहुत शर्म की बात है। बहुत श्रम। देखिए, हम लोग उस जगह पर दीपक जलाए हैं जिस गांव में आज़ादी इतना दिन होने के बाद भी उस गांव में विद्यालय नहीं था। हम लोग खर पतवार कटवा करके दूर टू दूर घूम करके बांस तसले खर पतवार कटवाए और स्कूल का सृजन किए। स्कूल क्लियर हो गया, लेकिन हम लोगों को इस सरकार हटा दी। मैंने कहा जाए तो आप लोग वैसे गांव में, वैसे गरीब गुरबे बस्ती में आप लोग शिक्षा के दीपक जलाए जहाँ के लोग आज़ादी भी नहीं समझते थे कि आज़ादी क्या है, शिक्षा क्या है। वहाँ पे आप लोग शिक्षा के दीपक जलाते हैं और खर पतवार काट कर नहीं अपना मने घर घर जा। हाँ हाँ, उसमें हम लोग वृक्ष के नीचे कुछ दिन पढ़ाए साल भर। उसके बाद खर पतवार कटवा करके, बांस कटवा करके एक ठो कोठी बनाकर हम लोग पढ़ाने का काम किया। स्कूल पक्का हो गया, स्कूल परमानेंट हो गया, लेकिन वह शिक्षक एकदम रोड पर चला गया। तो कहा जाए तो शिक्षा में तो आप लोग बहुत बड़ा एक समय क्रांति लाए थे। क्रांति लाए थे हम लोग इतना क्रांति लाए तो वहाँ पर हम जब ये सरकार हम लोग को हटाने के लिए मैंने एकदम जूझ गई थी, तो हम लोग पटना जा कर के पूरा मैंने हम इनसे वार्ता किए, लेकिन वो वार्ता को कुछ सुने नहीं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा, माथा पर चंदन लगाए हैं? हाँ हाँ, चंदन लगाए। बताइए, तो आप वो चंदन लगाए हैं और शिक्षा जगत में और नीतीश कुमार आप लोगों को मैंने कहाँ राबड़ी देवी पहुँचाई, और कहा जाता है कि राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी। अभी मैंने विपक्ष सब लोग ने आलोचना कर कि राबड़ी देवी पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी उनकी जो सोच थी वो बहुत दूरदर्शिता की सोच थी। उन्हीं का देन है कि शिक्षा में इस समय एकदम मैंने कहा उन्हीं के अनुसरण करके ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को इतना ना नीचे कर दिए कि अब क्या कहा जाए। बोल हम स्थिति देखिए ना ये क्या हो रहा है। तो राबड़ी देवी की जो सोच थी, जैसे ग्रामीण बस्तियों में, गरीब बस्तियों में शिक्षा पुगाना, तो आप लोग को नियुक्त करके आप लोग के माध्यम से वहाँ शिक्षा का दीपक जलवाई और जल गया जलाने वाला बुझ गया।
अच्छा माने जो जलाने वाला था वो बुझ उसको गया। एकदम हटा दिया गया। हम्म। ऐसा तो अन्याय कहीं माने किसी जगह नहीं हुआ है और न होगा। हाँ। तो क्या आप लोगों की एक आशा है अभी माने 2025 में बदलाव होगा, बिहार का अगर बदलाव हो जाता है तो आप लोग का आशा है कि फिर माने राबड़ी देवी की जो सपना है उनके लड़का, उनका पुत्र जो तेजस्वी यादव है वो पूरा करेंगे? पूर्ण सपना है उनके पास। हम लोग बार बार जाकर तेजस्वी यादव से अरे क्या पत्र तेजस्वी मिले यादव क्या आप लोग को बोले हैं इस चीज़ को आप क्लियर कीजिए, क्या आश्वासन हैं। ये बोले हैं कि जब हमारी सरकार होगी इनसे भी रिक्वेस्ट किए, दिए? नीतीश कुमार से? नीतीश तो कुमार से अरे भी उनका रिक्वेस्ट नाम हम किए। क्या बोले थे एक बार? पलटूरा वो नु दूसरे कौन नाम हम सुशासन बाबू, भाई पलटू से नु भारी है टोका बाबू, टोका सिंह, टोका सिंह, टोका बाबू। हाँ टोका बाबू। तो टोका सिंह जैसे हटेंगे और बिहार के तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री फिर बनेंगे तो आप लोग को फिर से वो मैंने नियुक्त करेंगे? जब से हम हटे हैं तब से कभी भी नीतीश बाबू को हम वोट नहीं दिए हैं। हाँ यही जानते हैं कि इनमें सटे हुए तो इनके वजह से दे दिए हैं, तेजस्वी यादव की वजह से। मान लीजिए कोई हमको खाने के लिए दे रहा है, कोई छीन रहा है, तो छीनने वालों को हम दे सकते हैं? ना ना ना। जो हमको खाना दिया उसी का ना हम साथ देंगे? तब चलिए, ग्राम स्वराज 24 न्यूज़ से जुड़ने के लिए हम लाख लाख आपको बधाई देते हैं और हम भी आशा करते हैं और सरकार से मांग करेंगे एक संकल्प के साथ कि जो लोग शिक्षक जो थे वो ज्ञान का दीपक जलाए लेकिन वो लोग बुझ गए, फिर से उनको जो मान सम्मान एक शिक्षक का होता है वो सरकार को देना चाहिए, उनको नियुक्ति करना चाहिए। चूँकि कहा जाए तो शिक्षक एक राष्ट्र के निर्माण करता है और ये लोग बहुत बड़ा कहा जाए तो अपने जीवन में योगदान दिए हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।